नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश में करीब आते चुनाव के मद्देनजर अब सियासी दल तैयारियां तेज कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने अब अपनी नजरें बुंदेलखंड पर गड़ा दी हैं। वैसे तो बुंदेलखंड में सिर्फ 18 सीटें आती हैं, लेकिन 450 सीटों के लक्ष्य को लेकर उतरी बीजेपी के लिए बुंदेलखंड को फतेह करना भी जरूरी है। और इसी कवायद में बीजेपी ने ताकत झोंक दी है। पीएम मोदी का दौरा और पीएम मोदी के दौरे से पहले बुंदेलखंड के पूरे सियासी माहौल को अगले आधे घंटे में प्राइम न्यूज पर मेरे साथ आप देखिए। आजादी के अमृत महोत्सव का त्योहार बुंदेलखंड के लिए होगा यादगार। समाज के विभिन्न तत्वों में जोड़ करके जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और कार्यक्रम के समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन झांसी वासियों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह बुंदेलखंड वासियों के लिए अभिनव कार्यक्रम होगा। उमंग के संग आगे बढ़ा बुंदेलखंड और 19 के बाद यह कार्यक्रम झांसी की धरती पर विकास की नई योजनाएं बनाएंगी बुंदेलखंड की पहचान। न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं। बल्कि बुंदेलखंड के देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की सिर्फ 18 सीटें ही बुंदेलखंड इलाके में आती हैं, लेकिन 2017 के चुनाव में इन 18 सीटों पर कब्जा करके बीजेपी ने बुंदेलखंड में अपनी ताकत का एहसास करा दिया था। और इस बार पहले से भी बड़ा टारगेट लेकर चुनाव मैदान में उतरी बीजेपी के फिर एक बार अपने प्रदर्शन को दोहराने की कोशिश रहेगी। यही वजह है कि बुंदेलखंड में सियासी पारा फिर से चढ़ने लगा है। और इस बीच सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झांसी दौरा कितना खास रहा, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। बुंदेलखंड की सियासी हवाओं में राजनीति की खुलती खुशबुएं इस बात का साफ इशारा दे रही हैं कि 2022 के चुनाव में बुंदेलखंड का रोल पहले से भी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। 2022 के चुनाव में पहले से भी बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बीजेपी ने अपने मोहरे तैयार करना शुरू कर दिए हैं। 2017 की तरह 2022 में फिर एक बार सभी 18 सीटों पर क्लीन स्वीप करने के लिए बीजेपी अपना पूरा जोर आजमा रही है। 2022 में विकास के मुद्दे पर चुनाव में अपनी ताकत आजमाने को तैयार बीजेपी बुंदेलखंड के लिए विकास की नई परियोजनाओं की सौगात लेकर पहुंच रही है, क्योंकि ये वही बुंदेलखंड है जहां की सभी सीटों पर बीजेपी ने एक तरफा जीत हासिल करके 2017 के चुनाव में विपक्ष को चारों खाने चित्त कर दिया। बुंदेलखंड को बीजेपी ने बीएसपी के हाथों से 2017 में छीना और इन 4.5 साल में बीजेपी ने बुंदेलखंड को अपना एक मजबूत किला बना दिया है। यूपी का एक ऐसा इलाका जिसका नक्शा 2017 के चुनाव में बीजेपी ने पूरी तरह भगवा रंग में रंग दिया और अब एक बार फिर चुनाव की दस्तक के बाद बीजेपी की नजरें फिर से बुंदेलखंड में कमल खिलाने पर है। और यही वजह है कि योगी सरकार महोबा और झांसी को चुनाव से पहले तमाम उपहार देने के लिए तैयार है और तमाम सौगातों से नवाजने से पहले बीजेपी की तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महोबा और झांसी दौरे पर गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ झांसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देश की आजादी से लेकर क्रांति तक बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश के इतिहास में कितनी बड़ी जगह रखता है। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं झांसी की जब चर्चा होती है तो भारत के 100 पराक्रम वीर और वीरांगनाओं की धरती के रूप में झांसी को एक पहचान मिलती है। यह वर्ष झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का 193वां जन्मदिन का है और इस आयोजन को देश के अमृत महोत्सव
कार्यक्रम के साथ जोड़ करके और भी अच्छे तरीके से प्रस्तुत करने का जो प्रयास हुआ है और रक्षा मंत्रालय और राज्य शासन ने मिलकर के इस कार्यक्रम को आम जन के साथ जोड़ने का जो प्रयास किया है, हर नागरिक के मन में राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव पैदा हो, राष्ट्रभक्ति का भाव हम सबके मन में पैदा हो और हर भारतीय का एक दायित्व बने कि राष्ट्र रक्षा हम सबका मूल धर्म है। राष्ट्र धर्म ही हमारा धर्म है। इस धर्म का अनुपालन करके ही हम न केवल अपने वर्तमान को बल्कि आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकते हैं। इस भाव के साथ यह आयोजन यहाँ पर हो रहा है, एक अभिनंदनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए रक्षा मंत्रालय का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। वीरों की भूमि झांसी से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के जलसे की शुरुआत की। आजादी के अमृत महोत्सव से जोड़कर महारानी लक्ष्मीबाई के जन्मोत्सव के मौके को बीजेपी भव्य रूप से मनाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इस आयोजन का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से अपने संबोधन में बताया कि कैसे आजादी की लड़ाई में झांसी और बुंदेलखंड ने अंग्रेजों की चूल्हे हिलाने में अपनी भूमिका निभाई। भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं 1857 की प्रथम स्वतंत्र समर में इस झांसी ने विदेशी हुकूमत की चूल्हे हिलाने का काम किया था। रानी लक्ष्मीबाई जी के नेतृत्व में इस देश की स्वाधीनता के लिए उस समय जिस प्रकार का अभियान चलाया गया था, आज भी भारत के इतिहास में वह स्वर्णाक्षरों में जाना जाता था। और यहाँ की लोक कथाओं में, काव्यों में किस वीरता के साथ, किस ओजपूर्ण तरीके के साथ झांसी के ओज और तेज को प्रस्तुत किया गया है। खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। कौन ऐसा भारतीय है जो इन पंक्तियों को कभी विस्मृत कर सकता हो। पराक्रम की धरती बुंदेलखंड से महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के अवसर पर बीजेपी की तरफ से खास कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, तो दूसरी तरफ महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महोबा आ रहे पीएम मोदी के दौरे का निरीक्षण भी सीएम योगी ने किया। बुंदेलखंड के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सौगातें लेकर पहुंच रहे हैं और महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर महोबा को कई योजनाओं से नवाजा जाएगा। झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती पर 3 दिनों तक चलने वाले समारोह के जरिए बीजेपी राष्ट्र के प्रति समर्पण के भाव का संदेश देगी। साथ ही देश की सीमाओं के लिए जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका प्रदर्शन किया जाएगा। बुंदेलखंड को सरकार की तरफ से कई ऐसी सौगातें दी जाएंगी जो कि इलाके के विकास में आने वाले समय में काम आएंगे। 3 दिनों तक चलने वाला यह कार्यक्रम न केवल राष्ट्र रक्षा के प्रति समर्पण का भाव, रक्षा सेनाओं के द्वारा यहां पर उनके द्वारा देश की सेनाओं की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं इसका तो प्रदर्शन होने ही जा रहा है, लेकिन साथ साथ यहाँ के रंगकर्मियों को, समाज के विभिन्न तबकों को जोड़ करके जन सहभागिता के माध्यम से इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने और कार्यक्रम के समारोह पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन झांसी वासियों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। यह बुंदेलखंड वासियों के लिए एक अभिनव कार्यक्रम होगा। किसी दौर में सूखे की मार झेलने वाले बुंदेलखंड को विकास की योजनाओं से जोड़ने के लिए केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार ने 4.5 साल में कई तरह के काम किए। इसी का नतीजा है कि बुंदेलखंड में 2 डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। पिछड़ेपन की मार झेलने वाला बुंदेलखंड अब विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और ऐसे में झांसी जलसा के जरिए न सिर्फ लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को बढ़ाने की अलख जला रही है, बल्कि बुंदेलखंड को नई विकास योजनाएं देकर इलाके के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। कि बुंदेलखंड में
डिफेंस कॉरिडोर का निर्माण भी हो रहा है। उसके 2 नोड हैं, एक झांसी और एक चित्रकूट में, दोनों बुंदेलखंड में है। बाकी 4 प्रदेश के अन्य स्थलों पर है। बुंदेलखंड नोड में पहली महत्वपूर्ण इकाई की स्थापना होगी। प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से उस कार्यक्रम का यहां पर उस दिन भूमि पूजन का कार्यक्रम भी संपन्न होगा। लेकिन साथ साथ बुंदेलखंड, यहां के बारे में जो कहा जाता था ये सूखा है, यहां पर पलायन होता है, लेकिन आज हम कह सकते हैं बुंदेलखंड में आज चल रही सिंचाई की परियोजनाएं जिस तेजी के साथ यहां पर कार्य प्रारंभ हुआ है वह हम सब के सामने एक उदाहरण है। इसके साथ ही बुंदेलखंड को विकास के मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण भी किया जा रहा है और इस एक्सप्रेसवे के जरिए न सिर्फ बुंदेलखंड प्रदेश की राजधानी से सीधे जुड़ सकेगा बल्कि इलाके में विकास की रफ्तार को भी एक्सप्रेसवे तेज करेगा। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि झांसी ही नहीं बल्कि बुंदेलखंड के अंदर न केवल बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के माध्यम से हम बुंदेलखंड की जीवन रेखा को इसके साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं और तेजी के साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के निर्माण के कार्यक्रम को हम तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि बुंदेलखंड के अंदर अब अनेक वह कार्यक्रम भी हो रहे हैं। ललितपुर में हम लोग एक नया मेडिकल कॉलेज बनाने जा रहे हैं। विगत वर्ष से ही प्रधानमंत्री जी ने केंद्रीय एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का भी यहां पर एक सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का यहां पर उद्घाटन भी किया था। इसके साथ ही बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल, यानी यहां पर पेयजल का इतना अभाव था कि लोग पलायन करते थे, बड़े पैमाने पर पलायन होता था। लेकिन हमारा प्रयास है केंद्र और प्रदेश सरकार मिलकर के बुंदेलखंड के हर गांव में मार्च 2022 तक शुद्ध पेयजल हर घर तक पहुंचाने के संकल्प को आगे बढ़ाने में पूरी तरह सफल हुआ है। मतलब साफ है, 4.5 साल में यूपी की योगी सरकार ने जिस विकास को फोकस करके अपने मिशन को आगे बढ़ाया उसी का असर समय के साथ अब नजर आ रहा है। 4.5 साल के अंदर सूखे की समस्या झेलने वाले बुंदेलखंड की न सिर्फ तस्वीर बदली बल्कि इलाके की तकदीर भी बदली और अब झांसी की महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड को तमाम तरह की सौगात से नवाजेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। बुंदेलखंड के लिए महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती का मौका काफी खास रहने वाला है। इसके पीछे वजह साफ है। एक तरफ महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती को बीजेपी भव्य तरीके से मनाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुंदेलखंड को कई सौगातों से नवाजेंगे। ऐसे में यह मौका बुंदेलखंड के लिए क्यों अहम बन जाएगा, इस रिपोर्ट के जरिए आप भी समझिए। मिशन उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरी बीजेपी की नजरें यूपी की 350 सीटों पर टिकी हैं और 350 सीटों के साथ 40% वोट बटोरने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 2022 के चुनाव में पूर्वांचल से लेकर पश्चिमांचल तक बीजेपी ने अपना मोर्चा संभाल लिया है, तो साथ ही बुंदेलखंड में एक बार फिर विपक्ष को पूरी तरह से हवा में उड़ाने के लिए बीजेपी का मोर्चा तैयार है। लंबे वक्त तक सूखे की मार और पानी के अभाव में पलायन के दंश को झेलने वाले बुंदेलखंड के विकास के लिए योगी सरकार पूरी तरह तैयार है और इन सबके बीच तमाम सौगातें लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बुंदेलखंड के महोबा पहुंच रहे हैं। चुनावों के मद्देनजर प्रधानमंत्री के दौरे का दूरगामी संदेश देने के लिए महोबा के साथ झांसी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। महारानी लक्ष्मीबाई की 193वीं जयंती के मौके पर पीएम मोदी अर्जुन सहायक परियोजना को शुरू करके बुंदेलखंड में सूखे की समस्या को दूर करने की तरफ एक अहम कदम उठाएंगे। सौरभ जी, अर्जुन सहायक का काम पिछले 10 वर्षों से यहाँ पर लंबित था और ये बहुप्रतीक्षित जो परियोजना है, सिंचाई परियोजना है, इससे लगभग बुंदेलखंड के 1.5 लाख उत्तर प्रदेश के हिस्से में आने वाले 1.5 लाख किसानों को इसका फायदा मिलेगा और लगभग 168 गाँव इस योजना से आच्छादित भी होंगे।
और मैं समझ रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री का जब 19 तारीख को बुंदेलखंड में इस परियोजना का वो लोकार्पण करेंगे तो बहुप्रतीक्षित परियोजना निश्चित तौर पर किसानों के लिए लाभदायी साबित होगी। दशकों से बुंदेलखंड सूखे की समस्या की मार झेलता आया है और करीब एक दशक से इस सूखे की समस्या को दूर करने के लिए अर्जुन सहायक परियोजना तैयार की जा रही है। ऐसे में चुनाव से पहले अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत करके बीजेपी बुंदेलखंड को एक बड़ी सौगात देगी। इसका सीधा फायदा न सिर्फ इलाके के किसानों को मिलेगा बल्कि इलाके में पानी की समस्या दूर होने के साथ ही यहाँ विकास को रफ्तार मिलेगी। पीएम मोदी आने वाले जिस योजना की शुरुआत करने वाले हैं उसका फायदा 2022 के चुनाव में न सिर्फ बीजेपी को मिलेगा बल्कि इस योजना से इलाके के विकास की पटकथा भी लिखी जाएगी। पीएम मोदी महोबा से जिस अर्जुन सहायक परियोजना की शुरुआत कर रहे हैं उस परियोजना को लेकर की गई तैयारियों को परखने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद महोबा जिले पहुंचे, जहां उन्होंने जाना कि परियोजना को लेकर क्या तैयारी की गई है। सिंचाई परियोजना से लेकर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे तक यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार इस बात पर मुहर भी लगा चुकी है कि जिस भरोसे के साथ बीजेपी को बुंदेलखंड 2017 में सत्ता में लेकर आया था उस भरोसे पर बीजेपी पूरी तरह खरी उतरी है। देखिए, सिंचाई परियोजना का और लोकार्पण का मामला है, चुनाव का माहौल है, तो निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास है कि जो भी लंबित पड़ी योजनाएं हैं वो जल्द से जल्द पूरी की जा सकें और तो सरकार प्रयास भी कर रही है, चाहे सिंचाई परियोजनाएं हो, चाहे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का मामला हो या अन्य जो भी लंबित मामले हैं। केंद्र बेतवा का भी मामला है, काफ़ी समय से लंबित है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच में, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का माननीय का सपना था कि नदी जोड़ो अभियान शुरू किया जाए इस देश में। तो आने वाले समय में भाजपा को कितना लाभ होगा, अभी ये परियोजनाएं जनता के लिए तो लाभदायी है ही हैं। अब जनता को का रुझान देखना होगा कि जनता ने जब इन परियोजनाओं का लाभ मिलेगा तो निश्चित तौर पर भाजपा को इसका लाभ मिलेगा। तो परियोजनाएं और तमाम तरह की सौगात लेकर बीजेपी बुंदेलखंड में एक बार फिर भगवा लहराने की तैयारी में है। पीएम मोदी ने खुद इसका मोर्चा संभाला है और ऐसे में अर्जुन सहायक बांध को शुरू करके बीजेपी चुनाव से पहले ये संदेश देना चाहती है कि 2022 के चुनाव से पहले बीजेपी ने अपने सारे वादे पूरे करके दिखाए। 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महोबा दौरा है, जहां पे माना जा रहा है कि 2022 का चुनाव संख्यानाथ बुंदेलखंड से करेंगे। अगर देखा जाए तो आज उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महोबा आए थे, जहां पे उन्होंने महोबा की चरखारी का अर्जुन बांध का निरीक्षण किया था और 19 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि बुंदेलखंड को जो 18 सीटें हैं वो भाजपा के खाते में जाए और बुंदेलखंड में जो चुनाव हो रहा जा रहा है 2022 का, वो महोबा बुंदेलखंड से चुनाव का संख्यानाथ हो। महोबा से सौरभ अग्रवाल, प्राइम न्यूज। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि बुंदेलखंड में कितनी जीत बीजेपी को मिलती है। फिलहाल इस पूरी खास पेशकश में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।